Hello students, starting with the next concept of rotational motion, that is toppling. ठीक है. Before starting with toppling, let us revise some of the most important concept जो यहाँ पे काम आने वाला है. First and the most important will be dealing with what is couple. सुना है इसके बारे में? Before starting with couple, छोटे-छोटे examples देखते हैं बच्चों. ध्यान देना. अभी अगर ये रॉड है, ओके, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया बच्चों. हमने एक फोर्स अप्लाई किया है यहाँ से. ये फोर्स को हम कहेंगे F. द सेम फोर्स आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूर, इसे हम क्या कहेंगे F. मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. लेकिन टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस तो है, बट इन द लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोलो बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन क्या है बेटा, सेम. तो इट विल नॉट फॉर्म अ कपल. ये कपल फॉर्म करने वाला नहीं है. तो कपल का फॉर्म होता है when there is two equal and opposite forces and they are separated by a distance. Cleared with this? Okay. जैसा भी हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बेटा. यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया जिसको F कहा, यहाँ पे एक फोर्स लगाया F कहा, बराबर है. तो यहाँ पे दो फोर्सेस है. इसका वैल्यू क्या है बेटा F, और इसका वैल्यू भी कितना है बेटा F. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. क्लियर्ड विद दिस? ओके. अब ये सेंटर लेना है, ले लो. ठीक है. तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है. हाँ सर. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये डायरेक्ट, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस F, और इसका लाइन ऑफ एक्शन S है. बराबर है बच्चों. मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना मांगता है, डिफरेंट होना मांगता है, तभी ये कपल फॉर्म करेगा. ठीक है बच्चों. अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा तो कपल फॉर्म करने वाला नहीं है. देयर विल बी नो. समझ रहे हो ना बच्चों. जैसे अगर टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस है, मैंने यहाँ पे भी जितना फोर्स है उतना ही अप्लाई किया, क्या ये कपल फॉर्म कर रहा है, नहीं. तो ये इक्विलिब्रियम में. कौन से, दोनों इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी. ये पॉइंट समझा बच्चों. बट हमने इक्वल फोर्स यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन, और यहाँ पे ऐसे 5 न्यूटन लगाया, तो ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, कपल फॉर्म करेगा. समझ रहा है बच्चों. मतलब ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा. बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है. क्यों, जितना फोर्सेस नीचे है उतना ही फोर्सेस ऊपर है, अगर ऐसा देखा जाएगा तो. क्लियर विद दिस? ओके. मतलब सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो. ये समझा बच्चों. ओके. तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे बच्चों इन टुडेज लेक्चर, आज टॉपलिंग के ऊपर कंसेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. ओके. नाउ कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग कैसे चलता है. भी कपल का कंसेप्ट समझाना बच्चों. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस दे विल फॉर्म अ कपल. एंड कपल की वजह से जो मूवमेंट आता है दैट इज टाउ बिकॉज ऑफ कपल. उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके. अगर टाउ अबाउट पॉइंट O लिए तो भी हमको यही मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी. टाउ अबाउट यहाँ पे लिए तो भी वही मिलेगा, टाउ इक्वल टू F इंटू डी. यहाँ पे लिए तो भी वही मिलेगा, टाउ इक्वल टू F इंटू डी. यू आर टेकिंग टाउ अबाउट एनी पॉइंट. देखो ना बच्चों, अगर एक कपल फॉर्म कर रहे टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है, तो अगर टाउ अबाउट एनी पॉइंट हमको क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है. कितना मिलने वाला है बच्चों, यस F इंटू डी. देखते हैं कैसे. अभी अगर पूरा डिस्टेंस डी है, सो ये भी D/2 होगा, और ये भी कितना होगा, D/2. सो वी आर टेकिंग टाउ अबाउट पॉइंट O. बराबर है. तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से ये ऐसे घुमाने का ट्राई करेगा. मतलब ये कैसे घुमा रहा है, यस बोलो बच्चों, ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे, नीचे. सो विल गो लाइक दिस. बराबर है. और ये भी कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे. तो टाउ का फॉर्मूला क्या है, F मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज D/2. ये भी क्या होगा, F इंटू D/2, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे. तो ऐड करो कितना होगा, FD/2 FD/2 2FD/2, दैट इज इक्वल टू F इंटू डी. ओके. इफ यू आर टेकिंग टाउ अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट A, तो भी आपका आंसर वही आएगा. समझ रहे हो कैसे, देखो बच्चों. तो टाउ अबाउट A, तो ये तो F चला गया. टाउ अबाउट A, समझ रहे ना, ये तो F क्या हो गया, चला गया, बिकॉज ये F वो खुद A से पास हो रहा है. तो इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम लाइन ऑफ, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन खुद वो पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पर हम टाउ फाइंड कर रहे हैं. सिमिलरली ये वाले का बात करते बच्चों, ये क्या मिलेगा, F इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है बच्चों, D. देखो टाउ अबाउट A भी उतना ही आया. सेम टाउ अबाउट D बोलेगा ना, B बोलोगे तो भी उतना ही आएगा. इफ यू आर टेकिंग एनी रिजिड बॉडी, कौन सा बॉडी बच्चों, रिजिड बॉडी. ओके. तो यहाँ पे यू अप्लाइंग फोर्स. बराबर है बच्चों. ओके. यहाँ पे सपोज बच्चों वी आर अप्लाइंग फोर्स. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे एक फोर्स ऐसा अप्लाई किया, और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई ऐसे किया. ओके. और अबाउट दिस एक्सिस ये घूमने वाला है. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, D. क्लियर है. ओके. इसका यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है x. कितना डिस्टेंस है बच्चों, x. सो नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज टाउ अबाउट पॉइंट. अगर देखो पॉइंट अंदर था तो भी आपका टाउ वही आ रहा था FD, और जब पॉइंट बाहर रहेगा तो क्या आएगा, यस. स्टार्ट करते. अब अगर हम इसको देखेंगे, देखो ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे घुमाने का ट्राई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टाउ.
ओके, और यहाँ से यहाँ तक एफ तक जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे रखो, बराबर है, और ये फोर्स ऐसा नीचे लेके, मतलब ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज। इसको ऐसे रखो और यहाँ पे फोर्स लगाओ, कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। तो बोलो बच्चों, इसकी वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज टाउ एट पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, डी प्लस एक्स। यह पूरा टोटल कितना है, ये डी है और ये एक्स है, तो कितना होगा बच्चों, डी प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। ओके, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फोर्स कितना है बच्चों, एफ, और ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो एफ इंटू एक्स, लेकिन क्या होगा, माइनस, ओके, ओपन द ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स कैंसिल होगा, तो टाउ अबाउट ओ कितना मिलने वाला है, एफ डी। क्लियर है। तो यहाँ से हमको क्या समझा कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस दे विल फॉर्म अ कपल, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना मांगता है, डिफरेंट होना मांगता है, देन ओनली दे विल फॉर्म अ कपल, and moment of couple about any point is equals to force into distance between the two parallel forces, बराबर है ना, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, क्लियर विद दिस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ऐसा याद रखा तो भी चलेगा। ओके, यस, नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, कपल के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में, जैसे अभी मैंने ये रॉड का बताया। ओके, अब जो स्टेयरिंग घूमता है बच्चों, व्हील किसका कार का जो स्टीयरिंग घूमता है, वो भी हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस, देखो ना, ये ऐसे घुमाता है और ऐसे घुमाता है, बराबर है ना। तो ये भी क्या फॉर्म करने वाले बच्चों, कपल। टैप ऑन करो या ऑफ करो, बराबर है ना बच्चों, तो वो भी क्या फॉर्म करता है बच्चों, कपल। टू इक्वल फोर्स, ये इसको ऐसे लेके जा रहा है और उसको ऐसे लेके जाता है, बराबर है ना बच्चों, ये आगे लेके आता है, ऐसे लेके आता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर है ना। टॉपलिंग के कंसेप्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ना किस तरीके से, सपोज फॉर एग्जांपल एक रफ सरफेस हमने लिया है, यहाँ पे एक कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है बच्चों, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है। अब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास पे आप जो फोर्स अप्लाई करोगे तो जो चाहोगे वही होने वाला है, तो ये क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास पे लेके, तो ट्रांसलेशन मोशन होने वाला है, बराबर है। बट आई एम नॉट अप्लाइंग फोर्स टू सेंटर ऑफ मास, हम थोड़ा ऊपर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, दिख रहा है, 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 क्या हो रहा है, ये टॉपल हो रहा है, समझ रहा है। तो यही केस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, टॉपल। क्लियर विद दिस। और एक कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, टॉपलिंग, समझ रहे हैं बच्चों। सो इफ अप्लाइंग द फोर्स एट सेंटर ऑफ मास, इट विल मूव, द बॉडी विल मूव इन कैसे मूव करेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। क्लियर विद दिस। बट अब कोई और पॉइंट पे ऊपर अप्लाई, अभी देखो नीचे अप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, सीधा ही जाने वाला है, बराबर है ना बच्चों, कब तक, सेंटर ऑफ मास तक। बट उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होने वाला है, देखो बच्चों, गिर रहा है नीचे, मतलब क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है। ओके, और ऐसे बहुत से केसेस भी है। अभी देखो ना बच्चों, इसको हमने ऐसे ही रखा है, बराबर है बच्चों। अब क्या किया बच्चों, इसका ना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इसको ना इंक्लाइन करने का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द सरफेस इज गेटिंग इंक्लाइन, दिख रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, अगेन क्या हो गया, नीचे गिर रहा है, मतलब अगेन क्या हो रहा है, ये टॉपल हो रहा है ना बेटा, ठीक है। पहले हम लोग टॉपलिंग का, हम लोग पहले का जो हमारा ब्लॉक था, जो ऐसा चपटा था, इसलिए वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केसेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, देखो ना यहाँ पे स्लाइड हुआ, बराबर है बच्चों, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर एंगल पे, बहुत ज्यादा एंगल पे किया, ये तो स्लाइड हो गया, बराबर है। बट अगर हम ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले रहे, ओके, तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है, आपको समझ रहा है। तो ये क्यों होता है, कौन से केसेस लगेंगे, क्या होगा, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। Now basically concept of toppling is nothing but shifting of normal reaction, याद रखने का। In toppling there is always a shift of normal reaction। हैला, ऐसा कैसा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्ट कैसे होता है टॉपलिंग, ध्यान देना बेटा। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेटा। तो बच्चों क्या बोला है, टॉपलिंग में क्या होने वाला है, देयर विल बी अ शिफ्ट इन नॉर्मल रिएक्शन। नाउ बेसिकली अगर देखो, ये ब्लॉक है ना, एक हमारा रफ सरफेस है, और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लो, स्क्वायर ब्लॉक लो, जैसा लेना है वैसे ब्लॉक लो, बराबर है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ओके बेटा, ओके। ये कैसे कर रहा है, ये रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब सारे ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्सेस। इसका नीचे फोर्स कितना लगेगा बच्चों, mg, बराबर है, दैट इज वेट विल बी एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ऊपर कौन काम करेगा, यस, ऊपर कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का वही पॉइंट से काम कर रहा है, हाँ सर, बराबर है ना बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन यहीं से सर, नॉर्मल यहाँ पे सेंटर, अगर देखो ये बॉडी है ना बच्चों, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर जाएगा, और यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ना, तो ज्यादा जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे क्यों जाता है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एकदम सिंपल है। तो देखो अब जो है ना, ये जो सर्फेस है, अगर हम देखेंगे तो क्या ये सर्फेस सब कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे भी एन लग रहा है, यहाँ पे भी एन लग रहा है, यहाँ पे भी एन लग रहा है, यहाँ पे एन लग रहा है, यहाँ पे इक्वल, सब जगह पे इक्वल लगेगा ना। ये छोटे छोटे, मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ा है। तो ये सारे क्या है बच्चों, छोटे एन 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 एन, हाँ या ना।
ये क्या बना रहे बच्चों, ये सब मिलके क्या बना रहे, ये सब इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं हर एक पॉइंट पे, और ये सब बन के क्या बना रहे, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, और रेक्टेंगल का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगता है बच्चों, सेंटर पे लगता है, इसलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे, और कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ये पॉइंट याद रखना। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो ये जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ये फोर्स क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या होता है, शिफ्ट होता है, क्या होता है बच्चों, शिफ्ट। For uniform body, the normal reaction always passes through center of gravity, and for non-uniform body, normal reaction वहाँ पे रहेगा जहाँ पे बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा रहेगा, ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये केस 1 है, तो केस 1 में हम क्या कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होगा, mg, इक्विलिब्रियम में, बराबर है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, फ्रिक्शन कैसे काम करता है बच्चों, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स रिलेटिव ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। बेसिकली हमें ना यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे F, कहीं भी अप्लाई करो, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे अप्लाई करो या थोड़ा ऊपर अप्लाई करो, ओके चलो हम अप्लाई करें, एट अ डिस्टेंस h पे अप्लाई करेंगे, कितना डिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे, h पे अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं, ओके h पे अप्लाई करेंगे, तो इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ पे बच्चों, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना, ओके तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे काम करेगा, बोलो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ओके यहाँ पे पीछे की तरफ कौन काम करेगा, फ्रिक्शन, बराबर है बच्चों, ये फ्रिक्शन हो गया, ये कंसेप्ट समझा बच्चों, ओके तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, म्यू एन, बट जब ये बॉडी रेस्ट पे तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे तो फ्रिक्शन भी 0 ही होगा, क्लियर्ड विद दिस। अब बॉडी मोशन में जाएगा तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा, बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में कब जाएगा, जब ये वाला फोर्स फ्रिक्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर है बच्चों, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एन, so the body begins to slide when the applied force is greater than Fs, that is equals to Fs मतलब म्यू एन से ज़्यादा होगा, तब ये बॉडी क्या होगा, स्लाइड होने का चालू करेगा, ओके। अब हमें यहाँ हुआ कि बॉडी टॉपल कब करेगा, अब टॉपलिंग का केस कैसे, टॉपलिंग का नाम यहीं पे एक इंपॉर्टेंट डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये हमारा सरफेस है, बराबर है। टॉपलिंग में हो क्या रहा है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसा, समझ रहे हो बच्चों, ये ऐसे हो रहा है, दिस इज टॉपलिंग, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, क्लियर्ड विद दिस, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका पूरा जो सरफेस है नीचे वाला वो कांटेक्ट में था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट कांटेक्ट में, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, देख रहा है ना बच्चों, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इट्स लाइक दिस ना बेटा, देखो ये ऐसे था ना ब्लॉक, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो दिख रहा है बच्चों, थोड़ा 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 थोड़ा, तो इट इज, देखो बच्चों दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या अप्लाई किया फोर्स, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे नीचे से इस तरफ से कहाँ उठ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ओके मतलब दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ, क्या बोला अभी, ठीक है। अगर हमने क्या किया, ये यहाँ पे अगर छोड़ दिया तो अगेन क्या हो गया, इक्लियर में वापस आ गया, मतलब दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ वर्ज ऑफ वर्ज ऑफ वर्ज ऑफ वर्ज ऑफ, मतलब वर्ज ऑफ टॉपलिंग में क्या होगा, सिर्फ 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 ये वाला कोना कांटेक्ट में रहेगा, बराबर है बच्चों, तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, सिर्फ और सिर्फ वो वाला कोना कांटेक्ट में रहेगा, समझ रहे बच्चों। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सपोज ये ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है, बराबर है ना बच्चों, ये ब्लॉक पे हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, बराबर है बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा बच्चों, आगे जाएगा सेंटर ऑफ मास पे, बट मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, बराबर है बच्चों, तो दिख रहा है बच्चों ये थोड़ा सा कहाँ उठा है, ऊपर, अभी कौन कौन कांटेक्ट में कौन है, सिर्फ 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 ये वाला कोना, ये साइड का कोना दिख रहा है ना, सिर्फ ये साइड का कोना, तो यहाँ पे भी कुछ इधर ये होने वाला है, सिर्फ ये साइड का ऑन द वर्ज, मतलब जस्ट टॉपलिंग कब होगा, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग में ये केस होने वाला है, समझ रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसके एक्सट्रीम एंड से पास हो रहा है, मतलब एक एंड से पास हो रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दिस, समझ रहे हो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दिस, मतलब यहाँ से पास होने वाला है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ से पास होगा, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन भी पासिंग लाइक दिस, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, दिख रहा है बेटा, क्लियर विद दिस, ये हमारा क्या बना बच्चों, एन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। पहले नॉर्मल का था यहाँ पे था, अब नॉर्मल यहाँ पे, नॉर्मल का बनता है जब सरफेस जो कांटेक्ट में रहेगा उधर से परपेंडिकुलर है, अब सिर्फ इतना सा पार्ट कांटेक्ट में ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग में, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से काम करेगा, मतलब देयर इज अ शिफ्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या एक ही झटके में ऐसा हुआ, नहीं, एक ही झटके में ऐसा नहीं हो रहा है, पहले ये ब्लॉक ऐसे था यहाँ पे, बराबर है, हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई करने का चालू किया बच्चों, थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा है बच्चों, अभी थोड़ा थोड़ा जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, शिफ्ट 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 होते जा रहा है, और एक टाइम आएगा जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जब सबसे
एक्सट्रीम केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, एक्सट्रीम केस में नॉर्मल रिएक्शन ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है। बाकी अगर कोई और केस होगा जब हम ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, आगे आगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक्सट्रीम केस में नॉर्मल रिएक्शन विल पास थ्रू दिस एंड। समझ रहा है? अगर यही डायग्राम को हम यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो बच्चों, यही सेम डायग्राम को हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहे, ठीक है, ये थोड़ा सा हम ज्यादा लेते हैं ताकि हमको समझ में आवे, ठीक है। तो अगर हम वही डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, वही डायग्राम को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इट्स द केस इज लाइक दिस, केस इज लाइक दिस। समझ रहे हैं बच्चों, ये केस ऐसा है, अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पास हो रहा है, बराबर है बच्चों। मतलब देखो दोनों में, पहले नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे था, अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे है, मतलब देयर इज क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो टॉपलिंग में देयर इज ऑलवेज अ शिफ्ट इन नॉर्मल रिएक्शन। टॉपलिंग में क्या होने वाला है बच्चों, देयर इज ऑलवेज अ शिफ्ट इन नॉर्मल रिएक्शन। ये पॉइंट समझा बच्चों? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी थोड़ा आगे की तरफ गया, बराबर है, ओके। ना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, इस तरफ, ये दिस इज, ये हमारा कौन सा फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोल लेंगे, एफ आर। अरे जहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन वहीं पे काम करेगा ना, बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शन काम करने वाला है क्या, नहीं। ओके, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पे काम करने वाला है। थोड़ी ये पूरा ऐसा, हम थोड़ी इसको पूरा ऐसा कर रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग की बात हो रही है बच्चों, जस्ट ऐसा ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग की बात हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास तो वहीं से काम कर रहा है, समझ रहा है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास हमारा वहीं से काम कर रहा है, बराबर है बच्चों। इसे बताने के लिए हमने बड़ा जूम करके रखा है, बट इतना भी वो एंगल पे नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, mg, हाँ या ना। हमने फोर्स कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, इसके ये एंड पे लगाया था, दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है जो हमने कहाँ पे ये एंड पे लगाया था। एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे लगाया था, यहाँ से h के डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे लगाया था, यहाँ से h के डिस्टेंस पे, बराबर है बच्चों। ओके सर, हाइट के मतलब इसका हाइट लेंथ हमको, हम h के डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, एट द टॉप एंड पे लगाओ तो भी चलेगा। हम यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, h के डिस्टेंस पे, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका यहाँ पे है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, अंदर की तरफ कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, ओके। अब बेसिकली ए पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, अभी देखो, अभी यहाँ पे कितने फोर्सेस है, यहाँ पे टोटल बेसिकली 4 फोर्सेस है, क्लियर विद दिस, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, mg और ये f, दैट इज अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे क्या था, इन फर्स्ट के सिर्फ रेड वाले को देखना, ब्लैक को मत देखना। यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस थे बिकॉज इक्विलिब्रियम में था, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे, n इज इक्वल टू mg, और आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, दैट इज f इज इक्वल टू fs, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे आई एम टेकिंग टाउ अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, टाउ अबाउट पॉइंट ए, क्लियर विद दिस। वो क्या होगा, वो कंसेप्ट देखना बच्चों। अब क्या होगा, कंसेप्ट देखना बच्चों, ये कौन है, f, ये बॉडी गोल को घूमेगा, यहाँ पे टाउ किसकी वजह से आने वाला है, यहाँ पे घुमाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या n रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, क्योंकि n खुद का, देखो हमेशा फाइंड टाउ अबाउट दैट पॉइंट, हमेशा फाइंड टाउ अबाउट दैट पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस आर एक्टिंग, वेल मैक्सिमम फोर्सेस आर एक्टिंग ए। सो n इंटू 0, क्यों, n के से टाउ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं टाउ अबाउट पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। एफ आर इंटू 0, बिकॉज वो दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, कहाँ से पास हो रहे हैं, बोलो बच्चों, ए से पास हो रहे हैं, ओके। सो ये एफ देखो, एफ का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, हाँ ना, तो एफ का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे, ये एफ का लाइन ऑफ एक्शन है, बराबर है बच्चों। तो अगर मेरे को एफ कौन सा टाउ प्रोड्यूस करेगा वो फाइंड करना हम कैसे करेंगे, गो along the length and curl your fingers in the line of action of f, बराबर है। where is my thumb pointing, दिख रहा है बच्चों, हमारा जो उंगली है वो कहाँ जा रहा है, मतलब अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। दैट मीन्स अगर ये फोर्स ऐसा है, बराबर है, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, बराबर है बच्चों, और ऐसे टर्न ले रहे हैं, तो ये कैसे घुमाने का ट्राई कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो F की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, क्लॉकवाइज टाउ आएगा, कौन सा टाउ आएगा, क्लॉकवाइज। वैसे हम mg के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, mg, ओके। अगर mg ऐसा काम कर रहा है तो ये mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, आया ना, ओके। चलो mg के लिए जाते हैं, mg का अबाउट है, देखो mg ऐसे काम कर रहे हैं, सो a से mg की तरफ जाओ, ओके, एंड कर्ल योर फिंगर। सो mg ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है, सो mg की वजह से कौन सा टव आएगा, mg की वजह से कौन सा टव आएगा, ओके, mg की वजह से आएगा क्लॉकवाइज टव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज टव। f की वजह से कौन सा आएगा, देखो f की वजह से कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज। mg की वजह से कौन सा आ रहा है, यस, कौन सा आ रहा है, बोलो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये पॉइंट समझा। तो बेसिकली ये बॉडी गोल कब घूमेगा, ये बॉडी घूमेगा कब, जब ये वाला टव ऐसे घूमेगा कब, बैलेंस कब होगा, जब ये दोनों टव एक दूसरे के साथ इक्वल है, बराबर है।
बट घूमेगा कब? फॉर बॉडी टू रोटेट, फॉर बॉडी टू रोटेट, फॉर बॉडी टू टॉपल, टू जस्ट टॉपल, फॉर टॉपलिंग। तो ये फोर्स है, मतलब यहाँ पे जो टॉप प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल जो टॉप प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट, दैट इज mg। टाउ एफ कितना प्रोड्यूस करेगा? एफ मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय, बोलो बच्चों, एफ मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक? h परपेंडिकुलर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन mg मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, अगर ये हम h ले रहे हैं तो सपोज ये क्यूब है जिसका बेस a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? a/2 mg इंटू a/2, बराबर है बच्चों? ओके। या फिर हम लिखेंगे जब ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, tau f because of f should be greater than equal to tau because of mg, tau because of mg, बराबर है ना? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? f should be greater than equal to mg a upon 2h। ये फॉर्मूला याद रखने का बच्चों, ये मिनिमम फोर्स होता है। दिस इज द मिनिमम फोर्स विच शुड बी अप्लाइड। मिनिमम फोर्स, तो अगर ये इक्वल है, बराबर है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? मिनिमम फोर्स क्या रहेगा जो इसका इक्वल रहेगा? सो mg अपॉन 2h, दिस इज द मिनिमम फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड सो दैट द बॉडी शुड टॉपल। इतना मिनिमम फोर्स रखना मांगते हैं तो बॉडी क्या होगा? टॉपल होगा, बराबर है बच्चों? क्लियर विद दिस? इससे कम रहेगा तो बॉडी टॉपल होने वाला नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इफ यू फाइंडिंग टाउ अबाउट पॉइंट ओ, एक्चुअली एन शिफ्ट क्यों हुआ? अभी अगर आप ओ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, कंसेप्ट देखना अभी ओ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एन का शिफ्ट होने का रीजन क्या है? एन का शिफ्ट होने का रीजन है कि वो टॉपलिंग से बचाना चाहता है, क्योंकि ये फोर्स उसको ऐसे घुमाने का ट्राई करेगा। क्लियर विद दिस? एन क्या बोलता है? एन है ना, अगर हम अबाउट पॉइंट ओ देखेंगे, ये ओ को नहीं चाहता घुमाना, तो एन ऐसे टॉप प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहा है, एफ ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है, एन ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। सो एन का शिफ्टिंग इसलिए हुआ ताकि ये टॉपलिंग को नहीं होने देना चाहता है, इसलिए एन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। ये कंसेप्ट समझा? तो बेसिकली हम लोग को एक ही चीज़ याद रखने का, फॉर टॉपलिंग जो मिनिमम फोर्स होता है, सबसे पहले एन क्या होगा? शिफ्ट होगा टू द एक्सट्रीम एंड। क्लियर विद दिस? एंड मिनिमम फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mga या फिर mag अपॉन क्या होगा? 2h। ये पॉइंट समझा बच्चों? क्लियर विद दिस? ओके, अब दिस इज फॉर टॉपलिंग। ओके, फॉर जस्ट टू स्लाइड मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड कब होगा? जब मेरा अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिनिमम, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है ना उससे क्या होना मांगता है? ज्यादा होना मांगता है, एफ। जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से क्या होगा? इक्वल, या उससे क्या होगा? ज्यादा। तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। क्लियर है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो उसको मूव होने देने वाला नहीं है। ये पॉइंट पता है ना बच्चों? क्लियर? ये हमने फ्रिक्शन में पढ़ा है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करता है। जब इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे अगर ये 24 है तो ये जस्ट अबाउट टू मोशन अबाउट टू बिगिन होने वाला है। अभी 24.01 अगेन ये क्या होगा? स्टार्ट होने का चालू होगा। तो जस्ट टू स्लाइड, दोनों क्या होना मांगता है? इक्वल, बराबर है? मतलब f शुड बी ग्रेटर देन, तो f का जो मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, बराबर है? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? दैट इज इक्वल टू म्यू mg। बेसिकली फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू mg। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, दैट इज f मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। क्लियर विद दिस? सो टॉपलिंग के लिए क्या क्या होना मांगता है? टॉपलिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। फर्स्ट पॉइंट, यस बच्चों, कैरी ऑन। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट टू द एक्सट्रीम एंड, बराबर है? एक ही पॉइंट मैक्सिमम ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। क्या होने वाला पता है ना बच्चों? अगर ये टॉपलिंग होने वाला है तो ये क्या होता है बच्चों? एक ही पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे क्या होने वाला है? शिफ्ट होने वाला है। क्लियर विद दिस? ओके ओके, सो टेक टाउ अबाउट एनी पॉइंट। क्लियर? हम उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, हमको आंसर आएगा। ठीक है? अगर नॉर्मलाइजेशन ये एंड पे शिफ्ट नहीं है, अगर यहाँ पे किधर बीच में, मतलब ये टॉपल होने वाला नहीं है, ये टॉपल होने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज ये पूरा ऐसे नहीं गया है। समझ रहे हो बच्चों? ये टॉपल कब होगा? जब ये पूरा ब्लॉक था ना बच्चों, ये पूरे ब्लॉक पे अगर ये पूरा ऐसे की तरफ नीचे की तरफ गिर गया, ओके, ये सिर्फ ये वाला कोना कांटेक्ट में, तो ये टॉपल होने के चांसेस के। बट अगर देखो ना ऐसा किया तो क्या टॉपल होगा? नहीं। समझ रहा है? तो अगर जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, और लेफ्ट की मतलब ऐसे इस तरह शिफ्ट हो रहा है ना बच्चों? क्लियर विद दिस? ओके, मतलब क्या हो रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? राइट की तरफ। मतलब क्या टॉपल हुआ? नहीं। क्लियर विद दिस? बट अभी मैंने क्या किया? थोड़ा इस मिनिमम अप्लाई किया। अब क्या हो गया बच्चों? अगेन क्या हो गया? वापस पीछे आ रहा है। टॉपल हुआ? नहीं। बट क्या किया? ज्यादा अप्लाई किया तो ये
कंसेप्ट समझा बच्चा, क्लियर विद दिस। टॉपलिंग के लिए क्या होना मांगता है, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन एंड पॉइंट पे शिफ्ट होने वाला है, ये पॉइंट याद रखने का। बाकी सारे सम्स के अकॉर्डिंगली मैं कराऊंगा कौन से कंपोनेंट अप्लाई करने के। बट ये कंसेप्ट समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ पे इक्वेट कर सकते हो, एफ मिनिमम दोनों इक्वल है, बराबर है बच्चों। ओके, तो एफ मिनिमम के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बच्चों, एम जी ए अपॉन 2h इज इक्वल टू म्यू एम जी, बराबर है। तो एम जी ने एम जी को मार दी, बराबर है। तो ए फिर एच शुड बी इज इक्वल टू ए अपॉन 2h, सॉरी 2 म्यू, h शुड बी इक्वल टू a अपॉन 2 म्यू। तो मिनिमम इतना हाइट होना मांगता है, दिस इज द मिनिमम हाइट जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ओके, आपको अगर म्यू दिया है और वी नो द बेस कितना है, बेस का जो वैल्यू है वो कितना है, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो इतना मिनिमम हाइट पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये टॉपल होने का चांस है। इतने हाइट पे अगर अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं इफ यू नो दिस टू कंडीशंस। समझ रहे हैं बेटा? कुछ डाउट है? यस, कॉपी। क्या लिखा है सब में बच्चों, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्क्वायर बेस, बेस इज 1m इंटू 1m, तो ये पूरा कितना हो गया 1 मीटर, एंड हाइट पूरा हाइट है दैट इज 1.8 मीटर। ये h, अब वी आर अप्लाइंग अ फोर्स f, इतना हाइट पे फोर्स अप्लाई किया 1 मीटर पे, तो ये हमारा h है। ओके, टोटल हाइट इज 1.8 मीटर एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द बेस, बराबर है बच्चों, ये बेस से। अब क्या बोला उन्होंने, इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब आगे वाला फोर्स इक्वल्स टू पीछे वाला फोर्स। ओके, इसको आगे कौन धक्का मार रहा है, एफ, लेकिन सरफेस रफ है, तो पीछे कौन है, पीछे कौन सा फोर्स लगता रहेगा, यस म्यू के है ना पिक्चर में, तो पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगता रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझ रहे हैं बच्चों? तो पीछे कौन काम कर रहा है, एफ के, बराबर है। सिंस द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है, अगर हमारा बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होगा तो क्या मैं ये कहूंगा कि आगे वाला फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ के। एफ का वैल्यू हमको पूछा, एफ के का वैल्यू क्या होता है, म्यू इनटू एन। जब तक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है वेट तो वहीं से काम करेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही काम करेगा, सेंटर से ही काम करेगा ना, क्योंकि बॉडी कैसे मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं पे काम करेगा। जब टॉपलिंग होगा तो एन शिफ्ट होगा टू द एक्सट्रीम एंड ना, तो ये हो गया। तो एन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो पुट करते हैं बच्चों वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0.5 दैट्स 1/2, एम का वैल्यू 40, जी का वैल्यू कितना है बच्चों 10, यस। तो एफ का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 200 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई किया, बराबर है। अब आगे क्या बोला था, वैल्यू ऑफ एच, एच वीच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू टॉपल, हमको वैल्यू ऑफ एच फाइंड करना है, एट वीच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू टॉपल, बराबर है। व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू टॉपल, तो कंडीशन कुछ ऐसे बन जाती है, बराबर है बच्चों, कंडीशन कुछ ऐसे बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है कंडीशंस, समझ रहे हैं बच्चों? ओके, ये थोड़ा सा हमने आगे बनाया है, बट एक्चुअली पता है ना बच्चों, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। सिंस व्हेन द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होता है, एक्सट्रीम एंड पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब अबाउट पॉइंट ए। सो वी हैव टू कैलकुलेट टर्म अबाउट पॉइंट ए, यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, बराबर है। ये एन यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, एम जी तो वहीं से काम करेगा, बराबर है बच्चों। सो एम जी का तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, क्लियर है, बराबर है ना, दैट इज बेसिकली एम जी वहीं से काम करेगा, कहाँ पे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बराबर है। ओके, सो एम जी और इसके बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, कितना बच्चों, हाफ। टोटल 1 था ना, तो 1 से कितना रहेगा, हाफ। ओके, एफ अपने ऐसे काम किया, तो ये एफ का लाइन ऑफ एक्शन बना, बराबर है। तो एफ का यहाँ से ए से डिस्टेंस कितना है, ए से एफ का डिस्टेंस कितना है, ए से एफ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, एफ, सॉरी एच, ये एफ का लाइन ऑफ एक्शन है, बराबर है। ये एम जी है, इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे और एक फोर्स काम करेगा पीछे की तरफ, क्या बोलेंगे उसको, एफ आर, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन क्या है, ये एफ चाहता है ऐसे घुमाना, अबाउट है, बराबर है, और एम जी चाहता है ऐसे घुमाना, बट टॉपल कब होगा, जब एफ का जो टर्व है, टाउ बिकॉज ऑफ एफ, एफ इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एच, शुड बी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा ना मांगता है, नीचे वाले से, बराबर है। तो नीचे वाले ये एम जी का शुड बी ग्रेटर देन एम जी मल्टीप्लाई एच बाई 2,
बराबर है बच्चों, क्लियर विद दिस। ओके, h/2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना a, बराबर है बच्चों, a लो या फिर हम उसको 1/2 लिखेंगे तो भी चलेगा, हाफ है ना बेटा, ठीक है। सो टाउ बिकॉज ऑफ f इंटू एच शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू 1/2, क्योंकि mg का 1/2, देखो mg उधर से काम कर रहा है, वी आर एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट, क्लियर है। ये ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बताया, ठीक है। f का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया, कितना बच्चों 200 मल्टीप्लाई h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट इज mg कितना है, जस्ट स्टार्ट टू टॉपल ना, जस्ट स्टार्ट टू टॉपल, तो ये क्या होना मांगता है, इज इक्वल्स टू होना मांगता है, बराबर है। ओके, mg का वैल्यू कितना है बेटा 40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400 इंटू कितना होगा बच्चों हाफ, बराबर है। तो ये ये गया 200 और ये भी यहाँ पे गया, तो h शुड बी इक्वल टू 1 और ये h का कौन सा वैल्यू बच्चों, मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम 1 मीटर पे तो फोर्स आपको अप्लाई करना ही है, इससे ऊपर भी किया तो भी चलेगा, ये टॉपल होगा, 1 से नीचे किया तो टॉपल होने वाला नहीं है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर, 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स देन इट विल जस्ट स्टार्ट टू टॉपल, ये h का मिनिमम वैल्यू, बराबर है, ये h का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना मांगता है, मिनिमम 1 होगा, ये कंसेप्ट समझा बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इफ f is applied at a distance h/2 find the perpendicular distance, okay, find the perpendicular distance of normal reaction from O। now अभी है ना केस क्या बोलता है, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बहुत इजी है, सिर्फ समझना। अब आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, वो कहाँ पे अप्लाई किया है, एट अ डिस्टेंस एट h/2, h का वैल्यू कितना है 1। सो आपने ना जब 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर फोर्स अप्लाई करो तब ये स्टार्ट होता है टॉपल होने के लिए, दिस इज मिनिमम वैल्यू नीडेड, इससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा और इससे कम रहेगा तो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे क्या बोला है h/2 मतलब 0.5, तो नीचे से आपने कितने पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से 0.5 पे अप्लाई किया, कितने में अप्लाई किया 0.5। सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ यहाँ से कितने पे 0.5, तो क्या ये टॉपल होगा, नहीं होगा, ये टॉपल नहीं होगा। क्यों टॉपल नहीं होगा, क्योंकि जस्ट टॉपल होने के लिए जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो 1 मीटर तक तो होना ही चाहिए, तो अभी टॉपल नहीं होगा, तो ये उसका डायग्राम बन गया है, लेकिन ये mg यहाँ पे होगा, बराबर है, ओके। और हमारा n क्या होगा, n वहीं से काम करेगा, नहीं, n कुछ आगे शिफ्ट हो गया रहेगा, कितना शिफ्ट हो गया रहेगा, लेट, बराबर है ना, थोड़ा सा आगे, तो उन्होंने पूछा n कितना शिफ्ट हुआ है, तो लेट n शिफ्ट कितना हुआ है, x से शिफ्ट हुआ है, कितने से शिफ्ट हुआ है, x से, ये समझ रहा है बच्चों, n कितने से शिफ्ट हुआ है, x से शिफ्ट हुआ है, ये पॉइंट याद रखने हैं। आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो बॉटम से कितने पे अप्लाई किया, यस बॉटम से कितने पे अप्लाई किया, 0.5 पे, दैट इज h/2 पे अप्लाई किया, ठीक है। और सपोज, क्योंकि देखो ना बच्चों, आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है बच्चों, धीरे धीरे ये क्या होने वाला है, बराबर है, जैसे आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करने का स्टार्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है ना n, बराबर है। तो n कितना शिफ्ट हुआ है, आपने जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, बराबर है, टॉपल तो नहीं हुआ, बट n क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, बराबर है। जहाँ पे मास है, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी मास है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे n शिफ्ट हो रहा है, बराबर है, तो n यहाँ पे है, ओके, यस। अब ये पॉइंट कौन है बच्चों, ये क्या है, इसे कहेंगे हम O, क्लियर है, ओके। सो क्या कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड f if the applied force is h/2, ओके। सो यस, अब कैसे करेंगे, बोलो, ये पॉइंट क्या है बच्चों A और ये पॉइंट क्या है बच्चों B, कंसेप्ट देखना अब एकदम सिंपल, f का डिस्टेंस कितना है यहाँ से 0.5, आपने जो फोर्स अप्लाई किया f वो कितना डिस्टेंस पे अप्लाई किया बच्चों 0.5 मतलब इससे कम ही रहेगा ना यहाँ पे, तो ये जो अप्लाई फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, बराबर है। सो क्या ये टॉपल होगा, फर्स्ट पॉइंट, टॉपलिंग के लिए मिनिमम हाइट 1 होना है, सो टॉपल तो नहीं होने वाला है। सो अगर टॉपल ही नहीं होगा तो टाउ अबाउट ए क्या रहेगा 0, क्योंकि ए घूमेगा ही नहीं, समझ रहा है। सो टाउ अबाउट ए क्या रहेगा 0, क्यों, टाउ अबाउट कोई भी पॉइंट 0 ही रहेगा, क्योंकि टॉपल ही नहीं होगा। अगर टॉपल ही नहीं होगा तो टाउ अबाउट एनी, ये रोटेट होगा क्या, नहीं, अगर रोटेट ही नहीं हो रहा है तो टाउ क्या रहेगा 0, सिंपल सी बात है। आप अगर ऐसा करो, टाउ अबाउट ए कितना है 0, क्यों, बिकॉज ये रोटेट नहीं हो रहा है, सो टाउ अबाउट ए क्या होगा 0। इफ टाउ अबाउट ए इज 0, तो ए पे देखो एफ क्या चाहता है, एफ चाहता है कि ऐसे टाउ अप्लाई करना, समझ रहे हो बच्चों, ओके। देखो तो एफ चाहता है, एफ के वजह से कौन सा टाउ आने वाला है, ये, इसको क्या कहेंगे हम लोग, यस
एंटी क्लॉकवाइज टर्म, तो f मल्टीप्लाई बाय f का डिस्टेंस ये कैसा है हॉरिजॉन्टल है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वर्टिकल, दैट इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि आपने h/2 पे अप्लाई किया, h/2 का वैल्यू 0.5 है, समझ रहा है? ओके चलो n क्या चाहेगा, n भी चाहेगा ऐसे टर्म अप्लाई करना। देखो बच्चों यहाँ से ना a पॉइंट है, a पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ a ऐसे है, बराबर है बच्चों, तो आप क्या जाओगे इस तरफ जाओगे, अरे हाँ या ना यार, ठीक है, ऐसे गए और n की तरफ टर्न किया, तो n भी चाहेगा ऐसे घुमाना, तो n का डिस्टेंस कितना रहेगा a से कितना रहेगा, यहाँ से हमने x लिया है, ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर है, बराबर है, तो ये आधा हाफ है, तो ये क्या होगा हाफ माइनस एक्स, ये n का कंसेप्ट हुआ। ओके mg कहाँ पे कम है नीचे, तो mg ऐसा चाहेगा घुमाना, mg उसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे पुट करने का, क्लियर द दिस, ये ऐसा लगा रहा है ना बच्चों, ठीक है, तो mg चाहता है उसको ऐसे घुमाना, दिख रहा है ना बच्चों, देखो ये, ठीक है बेटा, ये इस तरफ से mg चाहता है उसको ऐसे घुमाना, क्लियर विद दिस। ओके सो क्या आएगा माइनस आएगा mg का टर्म, बराबर है बच्चों, सो ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टर्म, ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टर्म, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा टर्म क्लॉकवाइज टर्म, बराबर है, एक सेकेंड, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज टर्म, ऐसे घुमा रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज टर्म, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा टर्म एंटी क्लॉकवाइज टर्म। अगर ये बैलेंस्ड है मतलब ये क्या इक्विलिब्रियम में, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या इक्वल है, तो दैट मींस mg मल्टीप्लाई mg का डिस्टेंस कितना होगा, या तो इक्वेट करो या तो यहाँ पे माइनस लिख के उधर इक्वल टू 0 करो, mg का डिस्टेंस कितना है यहाँ से हाफ, क्या डिस्टेंस है यहाँ से हाफ। ओके यस f का वैल्यू जस्ट पुट द वैल्यू, पुट करते वैल्यू, f का वैल्यू कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय हाफ, n का वैल्यू व्हाट इज n इज इक्वल्स टू mg, क्यों, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ mg नीचे की तरफ, ये दोनों बैलेंस है, भले नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट हो गया, बराबर है, नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट हो गया चलेगा, क्या ये घूम गया नहीं, क्या ये आगे गया नहीं, क्लियर, क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है नहीं, मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब n इक्वल टू mg, mg का वैल्यू कितना आएगा, यस फिर डायरेक्टली पुट करते हैं, n इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय हाफ माइनस x माइनस mg मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा 100 प्लस mg बाई 2 माइनस mgx माइनस mg बाई 2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा कैंसिल होने वाला है, ये समझा बच्चों, ये तुम्हारा कैंसिल होने वाला है, ये माइनस mgx वहाँ पे क्या बनेगा प्लस, सो वी आर हैविंग mgx का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 100, सो यस m का वैल्यू कितना है बेटा 40, g का वैल्यू कितना है बेटा 10 इंटू x इज इक्वल्स टू 100, दैट इज 0 0 0 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना मिलेगा 1/4, दैट x इज इक्वल टू 0.25, x इक्वल्स टू 0.25 मीटर। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना नॉर्मल रिएक्शन का x कितना दिया है 0.25, आप कहीं भी फाइंड करोगे, अगर f का वैल्यू कुछ और दिया रहता, मतलब जैसे f इज अप्लाइड एट 0.5 पे, अगर वो कुछ और पॉइंट पे अप्लाई किया रहता, मतलब थोड़ा कम 0.9 पे, तो भी आप इजीली टैकल कर सकते थे, सिर्फ यहाँ पे आपको 0.9 पुट करना है, दैट्स इट, क्लियर है, कंसेप्ट समझाना बच्चों। ओके सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन यहाँ पे, ठीक है, तो सिस्टम इज एट रेस्ट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स इक्वल, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल, जब तक ये गोल घूमने वाला नहीं, जब तक ये आगे नहीं चलने वाला, जब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला, तब तक n किसके बराबर है mg के बराबर है, याद रखने का, ठीक है। यस रिलेटेड टू कांसेप्ट ऑफ टॉपलिंग, अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर प्लैंक, मतलब इट लाइक दिस, इसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक क्या कर रहा है बच्चों, रेस्ट कर रहा है, मतलब प्लैंक इज रेस्ड थ्रू सो दैट इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सो कांसेप्ट इज लाइक दिस, एक हमारा क्यूबिकल ब्लॉक ये प्लैंक के ऊपर रेस्ट कर रहा है, कुछ ऐसा, हमने प्लैंक को क्या किया बच्चों, रेज किया बाय सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग बच्चों, फाइंड द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपल फर्स्ट, हमने इसको रेज किया बाय सम एंगल थीटा, ये पॉइंट याद रहेगा, यस सर। अब केस क्या कहता है यहाँ पे, कंसेप्ट देखना बच्चों, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके सो यहाँ पे ध्यान देना, mg कहाँ पे काम करेगा, इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है, यहाँ पे कौन काम करेगा, इसका एक कंपोनेंट, एंड यहाँ पे और एक इसका कंपोनेंट, हम mg को रिजॉल्व करेंगे, अगर ये थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये बाजू वाला क्या बनेगा mg cos थीटा, और ये वाला क्या बनेगा mg sin थीटा, क्लियर विद दिस। ओके अब क्या बोला उन्होंने,
Now the plank is slowly raised so that it makes some angle with the horizontal. So when the block, क्या बोला है, when the block is about to topple, when the block is about to topple, n कहाँ पे शिफ्ट होता है, n शिफ्ट होता है टू द एक्सट्रीम एंड. जब भी लास्ट कंसेप्ट देखा, एक्सट्रीम एंड पे n क्या होता है, शिफ्ट होता है. मतलब जो n था पहले यहाँ पे काम कर रहा था, when it is about to topple, n यहाँ पे शिफ्ट होता है ना about the extreme end. n कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, about the extreme end. तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्ट हो रहा है about the extreme end. नॉर्मल से भी हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है about the extreme end. बट n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के ही बराबर होगा, बिकॉज बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रहा. बराबर है ना बच्चों, मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में बराबर, ये घूमने वाला है. घूमता क्यों है, टाउ की वजह से, बट ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये इक्विलिब्रियम में ही है. कौन से, वर्टिकल में. ठीक है ना. तो हम कहेंगे कि n mg cos थीटा के बराबर है. ये पहला पॉइंट समझा क्या. यहाँ पे कौन काम करेगा, ऑपोजिट में फ्रिक्शन, बिकॉज mg sin थीटा नीचे लाने का ट्राई कर रहा है, तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन. नाउ यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, जैसे हमने एग्जांपल देखे थे बच्चों. ओके अभी देखो बच्चों, ये चपटा है बराबर, तो इसको अगर हम यहाँ पे रखा तो कंफर्म है ये क्या हो रहा है बच्चों, ये तो स्लाइड होने वाला है. बट वहीं पे कुछ ऐसा ब्लॉक रखेंगे बराबर है बच्चों, और हम क्या करेंगे, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है बराबर है. और टॉपल के टाइम पे क्या हो रहा है, एट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, ये क्या हो रहा है, एक्सट्रीम एंड नॉर्मल डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ये वाला एंड ही कॉन्टैक्ट में रहेगा ना अभी. समझ रहे हो बच्चों. तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होने वाला है कंसेप्ट. ठीक है. अब देखो एंड शिफ्ट क्यों होता है, ताकि टॉपलिंग से बचाने के लिए. कंसेप्ट देखना. अब कोई एक्सेल फोर्स काम नहीं कर रहा ना, सो विल टेक टाउ अबाउट पॉइंट ओ, टाउ अबाउट पॉइंट ओ. कोई एक्सेल फोर्स काम नहीं कर रहा बराबर है ना बच्चों. एक्सेल फोर्स हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा रहे थे, कोई हाइट पे, बट ये तो क्या कर रहे हैं, हम सरफेस को इंक्लाइन कर रहे हैं ना बच्चों. समझ रहे हो. तो यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है वो देखते हैं बच्चा. अब देखना. तो बेटा बेसिकली यहाँ पे जो टव आएगा वो किसकी वजह से आएगा, अबाउट ओ ले रहे, एक फ्रिक्शन की वजह से. ओ से हम फ्रिक्शन के बाद जा रहे हैं, देखो ना ऐसे, तो फ्रिक्शन चाह रहे हैं कि ऐसे घुमाना. अबाउट ओ की बात कर रहे हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं बराबर है बच्चों. फ्रिक्शन ऐसे घुमाना चाहता है, और नॉर्मल रेखने के बाद जाएंगे तो नॉर्मल ऐसे घुमाना चाहता है. तो फ्रिक्शन ट्राई टू मूव द ब्लॉक, टू रोटेट द ब्लॉक इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और नॉर्मल डायरेक्शन कैसे मूव करने का ट्राई कर रहा है, क्लॉकवाइज में. ओके टॉपल कब होगा, जब ये वाला टाउ इससे ज्यादा होगा. अगर ये दोनों टाउ एक दूसरे को बैलेंस करे तो टॉपल होने वाला नहीं है. बट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग की एफ आर जब एन से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जो टव आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के से जो टव आ रहा है, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन जो टव प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन एन की वजह से का टव. दिस इज टव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज टव बिकॉज ऑफ ए बाई एन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन. ये चाहता है ऐसे घुमाना, नॉर्मल चाहता है कि नहीं टॉपल नहीं करने दूंगा. समझ रहा है बच्चों. तो ए बाई टू ने ए बाई टू को, ए बाई टू कैसे लिया, देखो ना बेटा, कौन सा ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है. इसका मतलब बेस भी सेम, हाइट भी सेम, लेंथ भी सेम बराबर है बच्चों. तो ये डिस्टेंस भी a बाई टू होगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a बाई टू. ये समझा. अब आगे देखते हैं. तो बेसिकली a बाई टू क्या होने वाला है, कैंसिल. ओके अब ये क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है. ये क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है. कंसेप्ट देखना बच्चों, अगर ये यहाँ से क्या हो रहा है, टॉपल हो रहा है, टॉपल हो रहा है ना बच्चों, इसका मतलब ये स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं स्लाइड नहीं हो रहा है. मतलब जितना आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स था वो क्या है, इक्वल है. जितना आगे वाला फोर्स था और पीछे वाला फोर्स था वो क्या इक्वल है, बिकॉज ऐसा स्लाइड नहीं हो रहा. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉपल हो रहा है. तो टॉपलिंग के लिए क्या हो रहा है कि आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स. आगे नीचे कौन लेके आ रहा है, mg sin थीटा. ऊपर कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन. तो मतलब दोनों क्या है, बैलेंस है, बिकॉज स्लाइड नहीं हो रहा. टॉपल क्यों हो रहा है, बिकॉज टव आ रहा है. टॉपल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ टव आ रहा है. बट यहाँ पे आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स क्या इक्वल. तो एफ आर के प्लेस में हम क्या लिखने वाले हैं, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन n का प्लेस पे क्या आएगा, mg cos थीटा. बच्चों समझ रहा है ना. सर हमने यहाँ पे एफ आर को म्यू एन क्यों नहीं लिखा. कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट क्या कहना चाहते हैं सर, कि ये टॉपल हो रहा है, मतलब ये जहां पे है वहीं पे अब टॉपल होने वाला है, धीरे धीरे उठते जा रहा है, मतलब ये स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये बैलेंस है ना ये पॉइंट पे. ऐसे तो बैलेंस ही था बराबर है. अभी भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस है, मतलब फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा है ना. नीचे कौन लेके जाने वाला था, नीचे लेके जाना था mg sin थीटा ने. mg sin थीटा को फ्रिक्शन रोक के रख रहा है, मतलब फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है बराबर है. ओके और ये क्या हो रहा है, ऐसा उड़ रहा है क्या, नीचे जा रहा है, नहीं. तो ना ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है. अगर ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में मतलब n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा. क्लियर है, ये समझा.
तो कॉस थीटा को यहाँ पे लाओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1, बराबर है, मतलब टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 विच इम्प्लाइज थीटा शुड बी ग्रेटर देन कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 बन होता है। तो जब थीटा 45 से ज़्यादा होगा ना तो क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड टॉपल होगा, बराबर है। अब देखते हैं स्लाइड कब होगा। फॉर स्लाइडिंग जो नीचे वाला फोर्स है ऊपर वाले फोर्स से क्या होना मांगता है, ज्यादा, मतलब mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। सो यस बच्चों बोलो, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, म्यू एन। स्लाइडिंग में मतलब ये इसके कांटेक्ट में ही है, ऐसा कांटेक्ट में ही है, तो n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, कांटेक्ट में है ना, n किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। टॉपल नहीं हो रहा है, स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, एकदम सिंपल है। बोलो बोलो बोलो, mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज म्यू, n का वैल्यू mg, यस बोलो mg, आगे n का वैल्यू क्या, mg cos थीटा, तो ये mg चला गया, सो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या होना मांगते हैं बच्चों, म्यू। If tan theta is greater than mu, so tan theta should be greater than 1 upon root 3. आया ना, okay. So tan theta should be greater than 1 upon root 3. So theta should be greater than कितना आएगा, tan 1 upon root 3 कब होता है, 30 डिग्री पे, बराबर है। So theta जब 30 होगा ये स्लाइड होगा, बराबर है, और theta 45 होगा तो क्या होगा, टॉपल। तो टॉपल होने के लिए उसको ज़्यादा एंगल पे जाना पड़ रहा है, तो पहले क्या होगा, पहले 30 आएगा फिर 45 पहुँचेगा, तो पहले क्या होगा, स्लाइड होने का चालू करेगा। सो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करने का कंसेप्ट समझा बच्चों। लास्ट सम का कंटिन्यूएशन है, क्या गया, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द कंडीशंस व्हेन द बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल फर्स्ट, मतलब स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, और सेकंड केस फाइंड करना है टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। कंसेप्ट देखना, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे, तो क्या क्या केसेस है वो देखने का। तो क्या क्या केसेस है, नीचे कौन काम करेगा, दैट इज इक्वल टू बच्चों फटाफट mg, यहाँ पे कौन काम करेगा, यस बच्चों ये एंगल कितना होगा, थीटा, दिस इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, बराबर है। यहाँ पे कौन काम करेगा, फ्रिक्शन, क्लियर है, ये सॉरी फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे कौन काम करेगा, mg के साथ क्या आएगा, sin थीटा, ओके। यहाँ पे कौन काम करेगा बेटा, फ्रिक्शन, क्लियर है, ओके। और नॉर्मल रिलेशन कहाँ काम करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ काम करेगा, बराबर, रेस्ट पे। तो n का वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल रिलेशन इज n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू यस mg sin थीटा। ये कब होगा, बोलो, जब बॉडी रेस्ट पे है, क्लियर है, ओके। अब ये स्लाइड करने का चालू हुआ, स्लाइडिंग में क्या होता है, mg sin थीटा fr से क्या होगा, ज्यादा होगा, सो mg sin थीटा should be greater than fr. If mg sin theta is greater than fr, so mg sin theta should be greater than fr, मतलब mu n. That means mg sin theta should be greater than mu n, मतलब mu n मतलब mg cos theta। देखो ना ऊपर की तरफ mg cos theta, बराबर है। अब तो सब समझ में आता रहेगा, that is tan theta should be greater than क्या होना चाहिए, mu। ये कंडीशन है, याद रहेगा, ये स्लाइडिंग के लिए। अब टॉपलिंग के लिए, टॉपलिंग कब होगा, इन टॉपलिंग में क्या होता है, एन क्या होता है, शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में। टॉपलिंग में बॉडी मूव होता है क्या, नहीं, मतलब बॉडी कैसे है, रेस्ट पे। जब बॉडी रेस्ट पे तो एफ आर mg sin थीटा के बराबर है, और एन किसके बराबर है, mg cos थीटा। टॉपलिंग वो घूमने वाला है, बट बिफोर टॉपलिंग, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग के पहले वो कहाँ पे, वो तो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हो रहा, मतलब वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है और ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है, मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं है बिफोर टॉपलिंग। समझ रहे हैं बच्चों, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। तो एन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो एन यहाँ पे शिफ्ट होगा, बराबर है, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, एन यहाँ पे शिफ्ट होगा, एफ आर जाएगा ऐसे घुमाने, एन जाएगा ऐसे घुमाने, सेम सम ही है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट समझो। तो एफ आर ऐसे घुमाने चाह रहा है, तो बोलो एफ आर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना h, तो ये कितना होगा h/2 शुड बी ग्रेटर देन n मल्टीप्लाई बाय n का ये कितना है, ये बेस कितना है, ये कितना है, बेस a है दे, तो ये कितना होगा a/2। समझा क्या, ठीक है। जब एफ आर ज्यादा होगा n के टर्व से, एफ आर का टर्व n के टर्व से ज्यादा होगा तभी तो ये टॉपल होगा ना, ओके। सो दैट इज 2 कैंसिल होने वाला है, एफ आर, ओके। कैसे इक्विलिब्रियम है ना, हाँ, तो एफ आर का वैल्यू कितना होगा, mg sin थीटा,
दिख रहा ना, mg sin थीटा, म्यू एन यहाँ पे नहीं लिखने का, mg sin थीटा बराबर है इनटू h शुड बी ग्रेटर देन, यस n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा mg cos थीटा। टॉपलिंग में वो गोल घूमने वाला है, रोटेशन में घूमने वाला है, बट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, तो ये कंसेप्ट दिख रहा है। ओके, mg ने mg को मार दी sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा h क्लियर है, ओके, और यहाँ पे a भी है बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस बोलो, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a बाय h। जब एक कंडीशन आएगा तो बॉडी क्या होगा, टॉपल होगा, एक कंडीशन आएगा तो बॉडी क्या होगा, स्लाइड। तो क्या पूछा है, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, तो स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग आएगा ना, तो क्या कंडीशन होना मांगता है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन a बाय h, और ये दोनों tan थीटा के बराबर है। और अगर ये पूछेंगे क्या, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, तो टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग के लिए क्या करोगे, टॉपलिंग बिफोर क्या बोला, स्लाइडिंग में क्या होगा, ये वाला टर्म इससे ज्यादा होना मांगता है, ये वाला टर्म इससे ज्यादा होना मांगता है, मतलब क्या होना मांगता है, a बाय h शुड बी ग्रेटर देन म्यू। स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग मतलब ये वाला एंगल इससे ज्यादा होना मांगता है, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन a बाय h, क्लियर है। एंड टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग मतलब ये वाला टर्म इससे ज्यादा होना मांगता है, बस। अब यहाँ पे क्या दिया था बच्चों, ब्लॉक था, अब यहाँ पे सिलेंडर दिया, इसका हाइट कितना दिया है h, और यहाँ पे r कौन है, रेडियस, ओके, वही कंसेप्ट। अब है ना, मैं mg को रिजॉल्व करके डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, mg है, mg के दो कंपोनेंट्स कौन से, यस कैरी ऑन, एक क्या बनेगा mg, ये बाजू वाला cos, ये बनेगा mg दूर वाला sin। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पे इस तरह, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, ओके। जब ये सिस्टम रेस्ट पे था तो नॉर्मल रिलेशन यहाँ पे काम करेगा ना, क्योंकि ये जो बॉडी है पूरा, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में एन 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 सब पे रहते हैं, एक रेक्टेंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ से काम करता है, सेंटर पे रहता है, तो एन कहाँ पे काम करेगा, ये बिफोर केस है, ओके, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग एन यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, ये समझा। तो सेम जब हमारा बॉडी कहाँ है बच्चों, रेस्ट पे, बोलो एन का वैल्यू वही सेम टू सेम mg cos थीटा, fr का वैल्यू सेम टू सेम दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। एनी डाउट हो भैया, ये केस समझा, ओके। अब बॉडी स्लाइड कब होगा, बोलो बच्चों, स्लाइड कब होगा, जब mg sin थीटा, हमारा mg sin थीटा fr से ज्यादा होगा। अगर mg sin थीटा fr से ज्यादा है, बराबर है बच्चों, fr का वैल्यू कितना होता है, म्यू एन से ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। स्लाइडिंग के लिए वही जो हमने कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ा था, फ्रिक्शन में, वही सेम फॉर्मूला, दैट इज n का वैल्यू इज mg cos थीटा बराबर है, mg ने mg को मार दी, सो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, वही सेम कंडीशन, कुछ अलग नहीं है, क्लियर है। सिर्फ टॉपलिंग के लिए अभी ध्यान देने का, टॉपलिंग में ना हम लोग को सिर्फ टर्म अबाउट रो लेने का, टॉपलिंग में n क्या होगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम एंड पे शिफ्ट होगा, बराबर है बच्चों, ओके। सो हम क्या लेंगे, टाउ अबाउट क्या लेंगे, o, टाउ अबाउट क्या लेंगे, पॉइंट o, दैट इज सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, बराबर है, ओके। fr चाहेगा ऐसे घुमाने, हाँ या ना, ओके, और n चाहेगा ऐसे घुमाने, समझ रहे हैं, ओके। टॉपलिंग के टाइम पे n क्या होगा, n एक्सट्रीम एंड पे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होगा, बराबर, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग n शिफ्ट टू द एक्सट्रीम एंड, बराबर है। fr चाहेगा ऐसे घुमाने, n चाहेगा ऐसे घुमाने, टॉपल कब होगा, जब ये वाला टर्म इससे ज्यादा होगा, दैट इज fr मल्टीप्लाई बाय, बोलो fr मल्टीप्लाई बाय, fr का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, h/2 शुड बी ग्रेटर देन n मल्टीप्लाई बाय n का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, r, दैट इज रेडियस, दिख रहा ना बेटा, ओके। ये सिलेंडर था, बोलो fr का वैल्यू टॉपलिंग में कैसे है, वो रेस्ट पे, टॉपलिंग में कैसे है, वो रेस्ट पे। ये हमारा स्लाइडिंग का कंडीशन याद रखने का, स्लाइडिंग में मोशन में रहेगा तो अपने को ये कंडीशन अप्लाई करने का, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है बेटा। टॉपलिंग में कैसे है, वो रेस्ट पे, कौन से, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना, मतलब वर्टिकल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, याद रहेगा बच्चों, तो सॉरी वर्टिकल मतलब ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, आगे वाला इक्वल्स टू पीछे वाला। तो fr का वैल्यू कितना होगा बच्चों, mg sin थीटा इंटू h/2 शुड बी ग्रेटर देन n का वैल्यू क्या है, mg cos थीटा इंटू r, दिस mg ने mg को मार दी, सो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2r अपॉन h, याद रहेगा। तो सेम कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग कब, when mu is greater than 2r upon h. Next, toppling before sliding कब, when 2r upon h is greater than mu. That's it. याद रहेगा बच्चों, कंसेप्ट समझे, क्लियर है। टॉपलिंग में बॉडी आगे नहीं मूव हो रहा है, ठीक है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ
टॉपलिंग, समझा बच्चों, मतलब ये स्लाइड नहीं हो रहा है इन केस ऑफ टॉपलिंग, ये पॉइंट याद रखना है, समझ रहे हैं। दैट टाइम हम लोग क्या इक्वेट कर रहे हैं, एन शिफ्ट टूवर्ड्स एक्सट्रीम एंड, टाउ अबाउट पॉइंट ओ लो, ठीक है। एंड फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, एम जी साइन थीटा, बिकॉज फ्रिक्शन ने उसको आगे जाने ही नहीं दिया है। कब, जब टॉपलिंग हो रहा है, अगर टॉपलिंग के पहले फ्रिक्शन उसको छोड़ देता तो वो स्लाइडिंग होता था, समझा बच्चों। यस, कॉपी।